भवसागर में आए के नारायण चित राख, मंगत मिले सत शांति, सतगुर की सुन साख। भवसागर में आए के नारायण चित राख, मंगत मिले सत शांति, सतगुर की सुन साख। पूर्ण करनी जगत में पूर्ण साधन सार, मंगत हृदय में रसे प्रभ पूर्ण कृपा धार। परम आदरणीय नाना रूपों में विराजमान नारायण रूप प्रेमी जियो एवं आदरणीय मात्र शक्ति दास का आपके चरणों में वंदन नमन और आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रभु के मंगलमय आशीर्वाद एवं गुरुदेव की असीम कृपा से आज दास को प्रभु कृपा विषय पर विचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गलतियों के लिए दास क्षमा का याचक है। पूज्य प्रेमियों, जीव पर प्रभु कृपा तभी होती है जब उसके सत्य एवं पुण्य कर्मों के कारण जब वह किसी कामिल गुरु की शरण में जाता है। कहा भी गया है, ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावें वेद पुराण। न तो प्रभु कृपा बिना हम कामिल गुरु की शरण में जा सकते हैं और न ही गुरु की कृपा बिना प्रभु से हमारा मिलन हो सकता है। भक्ति कालीन सगुण धारा के प्रमुख कवि संत तुलसीदास जी प्रभु कृपा के संबंध में फरमाते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात सत्संग के बिना मनुष्य को विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती और सत्संग भी उन्हें प्राप्त होता है जिन पर प्रभु राम की कृपा हो। भाव यह है कि प्रभु कृपा के बिना मनुष्य ना तो भौतिक जीवन में उत्कर्ष कर सकता है और ना ही वह आध्यात्मिक जीवन में कोई उन्नति प्राप्त कर सकता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को परम पिता परमेश्वर से सदैव यही प्रार्थना करते रहना चाहिए कि वे उन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। सतगुरु देव महात्मा मंगत राम जी परम सत्य की अनंत अनुकंपा का वर्णन करते हुए इस शब्द में उनसे अपने मन में पवित्र नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की याचना कर रहे हैं ताकि निरंतर नाम सिमरन करते रहने से वे उनकी दिव्य कृपा के पात्र बन सके तथा इस जीवन में ही वे अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करके अति प्रसन्न हो जाएं। अर्थात नमो नमो प्रभ दीन दयाला, सुकृत तेज परम कृपाला। नमो नमो प्रभ दीन दयाला, सुकृत तेज परम कृपाला। नमो नमो नित सतपद अनामी, अपरम धार सर्व विश्रामी। प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए वे समस्त प्रेमियों को प्रभु नाम सिमरन की प्रेरणा देते हुए फरमाते हैं कि परम दयालु प्रभ जो देवों के भी देव हैं, अर्थात जिनके कुशल निर्देशन में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव नित्य ही सृष्टि की रचना पालन
तथा संहार करते रहते हैं, उस परम पिता परमेश्वर की प्रत्येक क्षण सेवा अर्थात नाम सिमरन करो। नित्य दयाल प्रभ अंतर्यामी, साची ओट पाऊं सुख धामी। मंगल देवे हरे सब ताप, निर्मल सुरती से करे जो जाप। संसार के स्वामी परम पिता परमेश्वर नित्य ही मंगल और आनंद से परिपूर्ण है तथा वही अंतर्यामी मनुष्य की ताप को पूज्य प्रेमियों बुझाकर सुख देने वाले हैं। अर्थात वही परम सत्य मनुष्य के हृदय में इंद्रिय तृप्ति की प्रज्वलित अग्नियों को बुझाकर उसे शाश्वत शांति प्रदान कर सकते हैं। चिर स्थायी की उपलब्धि ही पूज्य प्रेमियों मानव जीवन का लक्ष्य है। वह परम सत्ता जो शाश्वत, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परिवर्तन रहित, नित्य शांत तथा आनंद स्वरूप है, स्वयं ही प्रकाशित होकर सभी जीवों के हृदय में निवास करती है। उसी सत्य स्वरूप परम सत्ता की हमें अरदास और प्रार्थना करनी चाहिए तथा नित्य ही यशोगान करते हुए अपने प्रभु के चरणों में समाहित हो जाना चाहिए। उसी सर्वव्यापक शाश्वत सत्ता से हमें सच्चा प्रेम करना है तथा उसी के संरक्षण को सर्वोपरि मानना है, क्योंकि उसके संरक्षण में ही जीव काल अनुसार किए गए कर्मों के दोषों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में कहा है, सर्व कर्माणि अपि यदा कुर्वाणे मद व्याप आश्रय मत प्रसादात अवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। करें जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, वो रहमत मेरी समा जाएगा, मकाम से बका को वो पा जाएगा। अर्थात मेरा शुद्ध भगत मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। पूज्य प्रेमियों, वह पूर्ण पुरुष पतितों का उद्धार करने वाले हैं। उनका निरंतर सिमरन करने से प्रभु समस्त पापों से मुक्त होकर हर प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए संसार के कूड़ असत्य क्षणभंगुर कार्यों में भ्रमित होना छोड़कर सत्य ठाकुर सत्य स्वरूप परम सत्ता का निरंतर सिमरन करके यही सच्ची कमाई कर सकता है। भाव यह है कि इस नश्वर भौतिक जगत में जीवात्मा बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकती और यह कर्म ही उसके बंधन के कारण है। इसलिए श्री गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी का आदेश है कि इन असत्य कर्मों को छोड़कर प्रभु सिमरन करना है जो बंधनों से मुक्त कराने वाला है। शाश्वत कर्म है। केवल यही कर्म मनुष्य के अंतिम समय में उसके सुख का साधन होगा। त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा रचा यह भौतिक जगत नश्वर है। यहाँ कोई भी वस्तु अपना अथवा व्यक्ति स्थायी नहीं है। उस पूर्ण पुरुष की अटल व्यवस्था के अनुसार राजे रानी सबको एक न एक दिन सिंहासन छोड़कर भूमि में समाहित होना है और अर्थात मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु के समय उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है
कि उन्होंने अपना बहुमूल्य मानव जीवन नश्वर संपत्ति अर्जित करने तथा अपने राज्य के विस्तार में नष्ट कर दिया है। अमर तप को प्राप्त करने की कोई चेष्टा नहीं की, इसलिए उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। परंतु अंतिम समय में पश्चाताप का कोई लाभ नहीं। मनुष्य को समय रहते ही भागवत चेतना में स्थिर हो जाना चाहिए। यही भगवत कृपा है। सभी गुणी ज्ञानियों का यही कहना है कि प्रभु प्रेम के बिना यहाँ सब रोते जाते हैं। कारण यह है कि इस दृश्यमान भौतिक जगत में मनुष्य आते ही मोह माया के जाल में इस प्रकार फंस जाता है कि वह जीवन पर्यंत अपनी तीव्र भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात शुभ अशुभ कर्म करता रहता है। परिणाम स्वरूप उसे निरंतर 84 के चक्कर में फंसकर पूज्य प्रेमियों दुख भोगना पड़ता है। ऐसे मोहग्रस्त पुरुषों को समझाते हुए गुरुदेव जी फरमाते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों द्वारा संचित की गई भौतिक संपत्ति उनके साथ नहीं जाती। सब कुछ यहीं का यहीं इस धरा पर धरा रह जाएगा। यहाँ तक कि उसके भाई बंधु मित्र लोक कुटुंब भी उसका साथ नहीं देते। अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ संबंध बनाए रखते हैं। यदि उनके साथ कुछ जाता है तो केवल पूज्य प्रेमियों उनके सत्कर्म ही जाते हैं। यही सत्कर्म उन्हें बंधन से मुक्त कर सकते हैं। मनुष्य नित्य ही अपने बंधु बांधवों के झूठे भरोसे में रहकर चला जाता है। परम सत्य द्वारा इस रचित भौतिक सृष्टि को देखो, यहाँ सबकी यही गति होनी है। अतः यदि अपने मानव तन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें समय रहते प्रभु दीन दयाल का सिमरण करना चाहिए, क्योंकि यह मानुष तन बार बार मिलने वाला नहीं है। इस मानव तन में ही मनुष्य अपने पुरुषार्थ द्वारा भव बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त हो सकता है। इसलिए झूठ भरोसे में रहकर प्रभु के पवित्र नाम का विस्मृत करना और उसे अंत में पछताना पड़ता है। अज्ञानी मनुष्य कांच भौतिक धन संपत्ति को प्राप्त करने की आसक्ति में मानक मोती के समान प्रभु नाम को विस्मृत कर देते हैं और बिना नाम सिमरण किए ही काल के गर्त में चले जाते हैं। परिणामतः वह विधि के विधान के अनुसार जन्म जन्मांतर तक आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। यह प्रभु की अकथनीय माया ही है जिसके भ्रम जाल में फंसकर मनुष्य धन संपत्ति की दीवानगी में पवित्र नाम को भूल देता है। किंतु जिन पर प्रभु की असीम कृपा होती है वे इस माया के आवरण को फाड़कर मुक्ति पथ की ओर अग्रसर होते रहते हैं। अतः पूज्य प्रेमियों, उस पूर्ण पुरुष का जो शाश्वत सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान तथा आनंद स्वरूप है, हमें उसका ध्यान करना है। क्योंकि यदि हम उसका ध्यान करेंगे तो वह हमारा ध्यान रखेगा, हमारे पर अपनी असीम कृपा बरसाएगा। प्रभु ध्यान से संसार के सभी दुर्लभ कार्य सुलभ हो जाते हैं। भाव यह है कि अनवर्त ध्यान तथा आत्म समर्पण द्वारा मनुष्य बाह्य कर्मों से निवृत्ति पा जाता है, जिससे वह कर्म फल आसक्ति
से उत्पन्न समस्त भौतिक दुखों से मुक्त होकर शाश्वत सुखों का उपयोग करता है। संसार में जिस जिस भक्त ने अंतर्यामी परमेश्वर का पूर्ण श्रद्धा तथा आत्म समर्पण से ध्यान किया है, उस पर प्रभु की असीम कृपा बरसी है और वे भौतिक विपत्तियों से मुक्त होकर सुखी हो गए हैं तथा निरंतर भवनिधि में गोते खाने से विश्राम पा लिया है। उन्होंने आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर शाश्वत शांति को प्राप्त कर लिया है। अतः पूज्य प्रेमियों, हमें इसी सत्य विचार को हृदय में धारण करना है। केवल उसी करतार का भजन करना है जो सभी जीवों के हृदय में साक्षी स्वरूप में विद्यमान है। इसलिए अपने मनोधर्म से उत्पन्न कार्यों का त्याग करना है तथा सतगुरु से सत्य शिक्षा ग्रहण करनी है और अपनी आंतरिक चेतना जागृत करनी है। अपने भीतर रहने वाले शाश्वत आनंद के स्रोत को प्राप्त करना है। यही वास्तव में ईश कृपा है। वह साक्षी स्वरूप अंतर्यामी हमारे जीवन में जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, उस सब की पल पल की जानकारी वह रखते हैं। अतः उस अंतर्यामी परमेश्वर का पूर्ण मनोयोग से श्रद्धा भाव से हमें भजन बंदगी करनी है। संसारिक विषयों से विरक्त होकर ईश्वरीय रस का पान करना है, तभी हम ईश कृपा के पात्र बन सकेंगे। प्रीति साचे नाम की तन मन करे निहाल, मंगत तब ही परचिए जब प्रभु होए दयाल। देखिए गुरुदेव और क्या कहते हैं। चंचल जीव सम्मत बुद्धि पाई, राग द्वेष की दूषणा जाई। जब पूज्य प्रेमियों ईश की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, तो हमारे जितने भी वकार हैं, राग द्वेष हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं और पूर्ण भाग सोई जन पाई, सत परतीत सोई जन पाई, सत परतीत भय प्रभ शरणाई। जब प्रभु की कृपा से हमें सत्य का आभास हो जाता है, सत्य की प्रतीति हो जाती है, तो हम प्रभु की शरणागति में अपने सारा अहंकार और अपने कर्म जो है परम पिता परमात्मा को समर्पित करते हुए उसकी आज्ञा में जीना सीख जाते हैं। पूज्य प्रेमियों, यही असली प्रभु कृपा है। मंगल देवे हरे सब ताप। जब प्रभु की कृपा होती है तो मंगलमय, हम मंगल आचरण में भी बार बार प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि रिद्ध सिद्ध आवे घर माई। जब उसकी कृपा होगी तो हमें मंगल की प्राप्ति होगी और हमारे जितने भी कष्ट क्लेश हैं, देहात्मक जितने भी द्वेष हैं, वो सारे खत्म होके निर्मल सुरती के साथ हम जुड़ जाते हैं और परम पिता परमात्मा से संयुक्ति हो जाती है। अंत में गुरुदेव फरमाते हैं कि जिस साधक के हृदय में प्रभु पवित्र नाम के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, उसे हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। तब उस पर प्रभु की विशेष अनुकंपा हो जाती है और बिना प्रभु कृपा के कुछ भी संभव नहीं है।
आइए पूज्य प्रेमियों, गुरुदेव और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हम सब पर प्रभु की दया दृष्टि बनी रहे और हम पर कृपा करें, ताकि हम गुरुदेव की बताई हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके, निध्यासन करके अपना कल्याण कर सकें, जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये मानव चोला मिला है। गलतियों के लिए दास की क्षमा का याचक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। 6 पेन होया